नहीं कि घर में आ गए मेहमान, गर्मी पड़ रही है, पति कह रहा भोजन बनाओ तो तुरंत आंखें निकाली। ऐसी गर्मी में फालतू की बात करते हो, का हम जई के लाने आए तुम्हारे घर में, भोजन बनाए? अरे इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है। तो तुरंत कहती कि इज्जत का सवाल तो है, लेकिन कह दो पत्नी बीमार है। अब झूठी बात करवा रहे हो, पत्नी बीमार है। अरे तुम स्वस्थ हो, अभी अभी तो मेहमानों ने देखा कि तुम टहल रही थी, कैसे बोले इस बात को? अब इनका मन नहीं है तो तुरंत कहेंगे सिलेंडर खत्म हो गया, अब तुम बना लो, गैस मिल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल में मिल रही गैस, और गर्मी में कौन बनावे? अगर लकड़ी से बनाना तो तुम बना लो, और तुम्हारी माँ बैठी है उससे कह दो वो बना ले, उसका तो पुराना अभ्यास है लकड़ी वाला, बहुत अच्छा बनाती है, बड़ा स्वाद आता है। कितना बहस कर रही है बोलो? तो कहा कि एक काम करते हैं कि हम सिलेंडर ले आते हैं पड़ोसी से मांग के। बोले तुम्हें पता नहीं है, आज हमने पड़ोसी को 50 गालियां दे दी हैं, बुराई हो गई है, भला मत जाना उसके घर में। समझ रहे? पड़ोसी से भी व्यवहार खराब कर लिया है। पड़ोसी के यहाँ भी तुम एक गिलास पानी नहीं ले सकते हो, दूध की बात करो। खबरदार, सेवा करना ही परम धर्म है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मौसम कैसा है, मानसून कैसा है। नहीं, घर में कोई आ गया है, हमारा धर्म है कि हम जल भी पिलाएंगे, भोजन भी कराएंगे और 2 शब्द प्रेम से भी बोलेंगे। बोलो ये धर्म कहता है कि नहीं कहता है? इसलिए भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। सेवा किया करो, यही तुम्हारा भजन है। बच्चों से भी कह रहा हूँ, सेवा में सहभागिता दर्ज कराओ। ये जवानी का सबसे बड़ा भजन है, हाथों से सेवा करना ये जवानी का सबसे बड़ा भजन है। और बुढ़ापे का भजन है, हाथ में माला ले लो, बैठ के जप करो। बोलो बुढ़ापे का भजन है, हाथ में माला ले लो और जप करो, ये बुढ़ापे का भजन है। जवानी का भजन क्या है? सेवा करना, यही भजन है। इसलिए सूत्र ये जो हमारे यहाँ मिला है आचार्यों के द्वारा, उसकी महिमा को जानना चाहिए। सेवा करने वाला व्यक्ति भजन से जुड़ जाता है। तो भरत जी ने नंदग्राम में जाकर के भजन शुरू कर दिया। अब इतना भजन किया, इतना भजन किया कि भगवान को हर रोज याद आ रही है भरत की। किसकी याद आ रही है? भरत की। बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावहूं वीर, ओ सुमरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। बोलो किसकी याद आ रही है? जल्दी बोलो, याद आ रही है ना? किसकी याद आ रही है? भरत की याद आ रही है। सुमरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर, और बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पाऊं वीर। बार बार भरत की याद आ रही है। बोलो ये किसका प्रभाव है? ये भजन का प्रभाव है। याद रखना, भजन करोगे तो भगवान तुम्हें याद करेगा, और भजन नहीं करोगे तो भगवान याद करने वाला नहीं है। भरत ने याद किया तो बोलो भगवान दूर हैं लेकिन याद कर रहे हैं कि नहीं? याद कर रहे हैं। एक दिन भरत ने कहा कि बस माला हाथ से छूट गई प्रभु, माला हाथ से छूट गई। भगवान राम ने कहा भरत के हाथ से माला छूट गई है। नारद जी पहुंच गए, भरत जी माला क्यों छोड़ दी? इसलिए कि अब धैर्य टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? रहा एक दिन अवध अधारा, और समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, और जान कुटिल की धोमोए बिसरायऊ। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी ने कहा चित्रकूट से बहला दिया, अयोध्या भेज दिया, लेकिन साथ में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं अधमी हूँ, कुटली हूँ, पापी हूँ। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, सारी दुनिया राम का भजन कर रही है, लेकिन हम वहीं से आए हैं, झूठ नहीं बोलते, महात्मा हैं। राम जी तुम्हारे नाम का भजन कर रहे हैं। बोलो किसके नाम का भजन कर रहे हैं? भरत सरस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेई। राम जी भरत 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 भरत, बस यही रट रहे हैं, यही जप कर रहे हैं।
भरत जी ने कहा जब तो कर रहे हैं, लेकिन आ क्यों नहीं रहे हैं? आ क्यों नहीं रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, हमें मालूम है रास्ते में है, चले आ रहे हैं। हाँ, रास्ते में है, चले आ रहे हैं। हाँ। लेकिन भरत जी ने कहा कि अवधि बीतने के बाद यदि आएंगे तो भले ही अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर क्यों न रह जाए, लेकिन प्राण त्याग दूंगा मैं, क्योंकि अवध के अंतर्गत अवध में आना चाहिए। अब नारद जी फिर दौड़े दौड़े गए, बोले प्रभु पुष्पक विमान से कहो स्पीड बढ़ा दो, तेज स्पीड करो, नहीं तो भरत जी कहते हैं 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट तो जिंदा नहीं, स्पीड बढ़ाओ। भगवान ने कहा कि स्पीड तो फुल स्पीड खुल गई है, फुल स्पीड, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर भरत जी जिंदा नहीं मिलेंगे। हनुमान जी बोले हमारी स्पीड से तो मिलेंगे, मारुत तुल्य बेगम। हनुमान जी ने कहा कि मेरी स्पीड, अब आप मेरे कंधों पर बैठो, विमान को छोड़ो, हनुमान पर बैठो, अभी पहुंचाता हूं, समय से बहुत पहले पहुंचाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, विमानों की स्पीड फेल हो जाएगी, लेकिन हनुमान जी की स्पीड को कोई माई का लाल फेल कर सकता है क्या? बोलो है किसी में ताकत कि हनुमान जी की स्पीड को कोई चैलेंज दे दे, हनुमान जी की स्पीड को कोई बांध दे? नहीं नहीं, मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने कहा विमान छोड़ो, हनुमान के कंधे पर बैठो। भगवान बोले नहीं नहीं, विमान को मैंने वचन दिया है, अगर विमान को छोड़ देंगे तो ये विमान कहेगा कि प्रभु ने वचन दिया लेकिन फिर भी छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने किसी को वचन दिया हो और तुम उसे छोड़ दो तो धोखा माना जाता है कि नहीं? क्या माना जाता है? धोखा, धोखा, धोखा। अच्छा भगवान ही धोखा देने लगे तो संसार में और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। हनुमान तुम जाओ और भरत को संभालो, बस मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। वेग के साथ हनुमान जी पहुंचे और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे, जय श्री राम कह करके भरत जी के सामने खड़े हो गए। कहा रुको 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 रुको। भरत जी ने कहा कौन हो तुम? कौन हो? को तुम तात कहाँ ते आए? कौन हो तुम? कहां से आए हो? हनुमान जी ने कहा मैं रामदूत हूं। कौन? रामदूत। अच्छा सीता जी ने पूछा था तब यही कहा था रामदूत में मातु जानकी। भरत जी ने कहा को तुम तात कहाँ से आए? तो यही कहा मैं रामदूत हूँ। सही बात है, रामदूत हूँ। रामदूत हो, लेकिन राम कहाँ है? राम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा यही है। अब यहाँ है? तो भरत जी ने कहा कि यही है, आ गए। अभी अभी नारद जी आए थे, वो कह रहे थे विमान से आ रहे हैं। क्यों? अभी अभी नारद जी कह के चले गए ना, क्या कि विमान से आ रहे हैं। तो विमान से आ रहे हैं तो विमान की आवाज सुनाई नहीं दी। अयोध्या वासियों बताओ, हम आंख बंद किए हैं, आंख तभी खोलेंगे जब राम जी का दर्शन होगा। ये बताओ राम जी आ गए, विमान आ गया? अयोध्या वासी बोले बिल्कुल नहीं आया, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। भरत जी ने कहा तो झूठ क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, नेत्र खोलिए और मैं प्रभु का दर्शन कराऊंगा। भरत जी ने कहा यदि दर्शन नहीं मिला तो श्राप दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा जब दर्शन न मिले तब श्राप देना, पहले ही से एडवांस में श्राप। दर्शन न मिले तो श्राप देना। अयोध्या वासी बोले खाम खाम के चक्कर में मत पड़ो, भजनानंदी महात्मा है, अगर एक ही शब्द बोल देगा तो भस्म हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, यहाँ तो सत्य के धरातल पर मेरा जीवन खड़ा हुआ है, मैं सत्य के धरातल पर खड़ा हूँ। एक बार आप नेत्र खोल करके देखो, राम जी मिलेंगे। और भरत जी ने जैसे ही नेत्र खोले, हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया और हनुमान जी के हृदय में भरत जी को प्रभु राम का दर्शन हो गया। हो गया दर्शन। स्पष्ट रूप से कहना पड़ा भरत को कि कपि तव तरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते।
बस अंतर इतना है कि विमान वाले राम नहीं, हनुमान वाले राम मिल गए हैं, हनुमान वाले राम मिल गए हैं। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। विमान वाले राम नहीं, हनुमान वाले राम। जैसे ही भरत जी ने देखा दौड़ पड़े और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगा रहे थे, अब सुनते जाना, अंतिम बात है। बस इस बात को कह करके वाणी को विश्रामित करूंगा, कल फिर सुनाऊंगा। इसका अगला भाग जो होगा कथा का वो कल सुनाऊंगा, क्योंकि मैं क्रम से ही सुना रहा हूं ना। भरत चरित्र से प्रारंभ किया था और भरत चरित्र आज भी का, कल भी भरत चरित्र सुनाऊंगा। इसका अगला भाग कल मैं सुनाऊंगा और कल सुना के चला जाऊंगा। तो भाई कल चला जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। जैसे तुम्हारे यहाँ आए तो दूसरों के यहाँ वहाँ भी इंतजार हो रहा है जाना पड़ेगा कि नहीं, वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, भरपूर कल तुम्हें सुना के फिर चले जाएंगे। जब सुन लोगे तुम तो आराम से हमको तुरंत विदा कर देना कि महाराज ठीक है आप पधारिए, चले जाए हम। नहीं यहाँ क्या करेंगे, खड़े ही लोधन में हम कथा ही कहने आए हैं। क्यों भाई, कि जमींदारी करने आए, कथा कहने आए है ना। दूसरी बात यह कि तुम सबको आमंत्रित करने आए हैं कि कामतानाथ जी तुम्हारे देवता हैं और कामतानाथ जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तो याद रखना, कामतानाथ जी ने तुम्हारे हर घर को, जितने भी प्राणी बैठे हैं उन सब के घरों को कामतानाथ जी ने गोद ले लिया है। इसलिए कामतानाथ के दर्शन के लिए सभी जाया करो, सब जाया करो कामतानाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि तुम्हारे घर को योगक्षेमम बहाम्यहम, सारा योगक्षेम जो है भगवान वहम करेंगे। इसलिए हम ये कहने आए हैं कि भगवान कामतानाथ से जुड़े रहना, दर्शन करते रहना, परिक्रमा करते रहना। और याद रखना, इसी नाते हम फिर तुम्हारे यहाँ आते रहेंगे, क्योंकि नाता जोड़ोगे तब ना आएंगे, बोलो भाई। इसलिए आएंगे। अभी तो हम पहली बार आए हैं। क्यों भाई आए ना पहली बार। पिछले 7-8 साल पहले मुस्करा भी आए थे गल्ला मंडी में। 1 घंटा, मैं मात्र 1 घंटा रुका था, केवल 1 घंटा, पूरे यज्ञ में 1 घंटा। तो सोचो जरा, तुमको कितने दिन दिए? 3 दिन दिए कि नहीं दिए? अच्छा भरपूर दिए हैं, 3 दिन कि नहीं दिए हैं? तो बोलो दिया समय कि नहीं दिया है? वहाँ लोगों ने प्रयास किया था 7 दिन महाराज जी कथा कहें। आप हाँ देखिए, आप ही थे वहाँ संचालन में, आप ही थे। बड़ी मुश्किल में 1 घंटा का समय, 1 घंटे के लिए आए थे। 7-8 साल हो गए होंगे ना। हाँ अच्छा, 2018 की बात है, आपको सन भी याद है। तो मैंने 1 घंटे का बड़ी मुश्किल में समय दिया था और मंच से ही वापस चले गए थे। तो आइए सुनिए, बहुत बढ़िया बात है, अंतिम बात है। बस ये बात सुन करके ही आरती करा दूंगा। इसके बाद, आरती के बाद ही तुम लोग जाना, सब आरती लेकर के जाना। लेकिन बड़ी मंगलमयी बात है, इसको सुनो। विमान आ रहा है और हनुमान के हृदय से भरत जी लिपटे हुए हैं, और इतने में विमान आ रहा है, विमान आ गया। अच्छा, जैसे ही विमान आया तो उस विमान को उतरने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जितने बंदर बैठे थे सब छलांग लगा के कूद पड़े। तो चर्चा ये हो रही थी कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन राम जी तो आए नहीं। नारायण नर है, लेकिन नर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। जहां पर दृष्टि जा रही है, पदम 18 जूथप बंदर, हाँ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या वासी बोले झूठी बात थी कि विमान में आ रहे हैं, विमान में तो बंदर आए, विमान में बंदर हैं, राम नहीं है, बंदर हैं। भरत जी चारों तरफ बंदर ही बंदर। अयोध्या में इतने बंदर कभी नहीं थे, आज बंदर ही बंदर अयोध्या में हो गए। हनुमान जी ने कहा ये बंदर हैं, इनका जो है आधार कार्ड देखो। बंदर हैं ये, आधार कार्ड। बोले राम जी प्रमाणित करेंगे। आधार कार्ड को कोई अधिकारी प्रमाणित करता है कि नहीं करता है? और आधार कार्ड को प्रमाणित करने वाला अधिकारी होता है। तो इन बंदरों को प्रमाणित करेंगे राम जी कि ये बंदर हैं कि क्या है। बस ये सुन लो जरा,
बंदर है। अच्छा, वाल्मीकि जी महाराज कहते एक भी बंदर नहीं है, सब देवता है। बोलो देवता क्या बने थे? स्वर्ग के देवता उतर के आए तो ये देवता क्या बन गए थे? बोलो बंदर बन गए थे कि नहीं बन गए थे? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये देवता बंदर बन गए। अयोध्या वासियों ने